उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष ममता प्रसाद पांडे ने गोरखपुर के विरासत गलियारों के चौड़ीकरण और साथ ही वहां के व्यापारियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब वो वहां उनसे मिलने गए तो उनके साथ अभद्रता की गई। माता प्रसाद पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र होने के बावजूद उनकी पार्टी के लोगों ने उनसे अभद्रता की, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप बिना बुलाए हुए थे और साथ ही विरोध वहां के व्यापारियों ने किया था क्योंकि उन्हें डर था कि आप विकास में बाधा डालने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र नदी के दो अलग अलग किनारे हैं और कब से लोकतंत्र में इन लोगों का विश्वास हो गया। ये शब्द इनके मुंह से शोभा नहीं देता है। स्वाभाविक रूप से संभल में जो तांडव इन लोगों ने समाजवादी पार्टी सरकार ने किया था, वो अब वहां पर शुद्धिकरण का काम चल रहा है तो वहां पर हवन में आहुति डालना तो ठीक है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के दो अलग अलग छोर हैं। इनका अरे सुनिए ना, में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पांडे जी आप इतने वरिष्ठ हैं। रोटरी भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख मौलाना के निर्देश पर आईएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नफीस खान ने अनीस सैफली को महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ आईएमसी नेता ने की। और प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि महानगर अध्यक्ष अनीस ने अपनी महानगर इकाई की घोषणा भी कर दी है और उन्होंने कहा कि वो पार्टी की नीतियों पर खरे उतरेंगे और संगठन को मजबूती देंगे और हर वर्ग के साथ लेकर वो चलेंगे। डॉक्टर नफीस ने विश्वास जताया कि अनीस ईमानदारी और मेहनत से संगठन को मजबूत करेंगे। वरिष्ठ नेता नादिम खान ने भी उम्मीद जताई है कि वो पार्टी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वो मौलाना तौकीर रजा खान के निर्देश पर, जैसे इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का एक इतिहास रहा है कि जब इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल सियासी प्लेटफॉर्म पर उतरी थी तो सबसे पहले सभासदी लड़ी, 11 सभासद जताए। उसके बाद 2012 में मेरा नाम मनीष सकलेनी है। मैं महानगर अध्यक्ष मेन बॉडी में आईएमसी और पार्षद वार्ड नंबर 62 चक महमूद से। पहले तो मैं सबसे पहले अपनी आईएमसी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने एक अदने से इंसान को इतनी बड़ी पद दिया है महानगर अध्यक्ष का, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उनके साथ साथ मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर नफीस साहब जो आईएमसी की रीढ़ की हड्डी है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे भाई ने मुझे इस लायक समझा और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी। दूसरे नंबर पे आते हैं मेरे भाई नदीम खान साहब, अल्लाह उनको कामयाबी दे और तंदुरुस्ती में शिफा तक। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां पर अनियंत्रित होकर नहर में गाड़ी गिर गई है और उसी दौरान घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बता दें कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई और ब्रेक फेल होने के चलते नहर के पानी में स्कॉर्पियो समा गई और गाड़ी के अंदर मौजूदा ड्राइवर सहित अन्य लोग भी पानी में डूब गए।
ग्रामीणों ने तुरंत रेस्क्यू करके दोनों को पानी से निकालकर बाहर किया और दोनों घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। राठ कोतवाली के कुर्ला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हुई है और तेज रफ्तार कंटेनर और बाइक की जोरदार भिड़ंत का मामला सामने आया है। जोरदार टक्कर से कंटेनर में फंसी बाइक को दूर तक घसीट कर ले गया था चालक, जिसके बाद से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक में इस दौरान भीषण आग भी लग गई और आग लगने से बाइक पूरी तरह से धू धू करके जल गई। कंटेनर छोड़कर मौके से ड्राइवर भी फरार हो गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर गांव में चोरी करने की नियत से चोर घुसा, तो वहीं ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले चोर को किया है। गांव में चोरी करने की नियत से घुसे चोर को कार सवार चोरों को ग्रामीणों ने धर दबोचा और ग्रामीणों को देखकर मौके से 3 शातिर चोर भाग निकले। तो वहीं एक को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। गांव में कार से चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। तो वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए 2 अन्य फरार हुए चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है और 4 अन्य लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों चोरों के पास से बिना नंबर की गाड़ी, अवैध तमंचा, धारदार हथियार बरामद किया है। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी के सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मूसलाधार बारिश से स्कूल की वैन नदी में समा गई है। बता दें कि जनपद सहारनपुर के शिवालिक की पहाड़ियों में तेज मूसलाधार बारिश से स्कूल की वैन नदी के किनारे फंस गई। तो वही नदी में तेज पानी आने से स्कूली बच्चे घर जाने को मजबूर दिखाई दिए। जान को जोखिम में डालकर छोटे बच्चों को नदी पार कराया गया। ग्रामीणों ने रेस्क्यू करके स्कूली बच्चों को सकुशल नदी को पार कराया। पूरा मामला बिहारीगढ़ के फतेहपुर का बताया जा रहा है। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां पर बाढ़ पीड़ितों ने चक्का जाम किया है और एसडीएम ने समझा बुझाकर किसी तरह से चक्का खुलवाया है। बता दें कि हमीरपुर बाढ़ राहत सामग्री न मिलने के आरोप लगाकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का लोगों ने चक्का जाम किया और बाढ़ पीड़ितों ने चक्का जाम करके जमकर प्रदर्शन किया है। पुलिस और एसडीएम ने समझा बुझाकर किसी तरह जाम खुलवाया। तो वहीं एसडीएम ने सभी को राहत सामग्री दिलवाने का आश्वासन भी दिया है। मुख्यालय के डिग्गी मोहल्ला निवासी जाम लगाने वाली महिला और पुरुष दोनों इसमें शामिल है। जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर की सड़क का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर 2 लोगों की जान जाने का मामला सामने आ रहा है और पेड़ पर लटका हुआ मिला है दोनों का शव। ये तस्वीरें पूरे गांव को दहला दी गई है, जिसने हजरतपुर थाना क्षेत्र के वामनपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 19 साल की परमेश्वरी और 22 साल का अर्जुन दोनों ने कश्यप जाति के संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए हैं। आशंका है कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने आत्महत्या की है, लेकिन गांव में अभी भी कई सवाल दबे हुए हैं। मामला हजरतपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर परमेश्वरी कल दोपहर से लापता थी और परिजनों को लगा कि वो कहीं रिश्तेदारी में चली गई है, लेकिन रात होते होते शक गहरा गया। तलाश शुरू हुई तो पता चला कि दोनों अर्जुन सिंह घर से गायब हैं और रात को खेत के बाहर जाते समय ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो वहां पर मंजर देखकर सभी का दिल दहल गया। एक पेड़ पर अगल और बगल दोनों लटके हुए मिले थे। परमेश्वरी और साथ ही अर्जुन का शव दोनों का एक साथ रस्सी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला है। तो वहीं इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल में जुट गई है। आपने घटनास्थल का निरीक्षण किया, क्या चीजें निकल के सामने आई? देखिए, थाना हजरतपुर के बबलपुरा गांव में एक सुबह सूचना मिली, एक लड़का और एक लड़की पेड़ पर लटके पाए गए हैं। इस सूचना पे तत्काल फोर्स आई और उनका जो है डेड बॉडी को उतरवा करके पंचायत गांव पीएम के लिए भेजा गया। जो छानबीन अब तक की गई है उसमें ये
बात आई है कि दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे को पहले, चूंकि आमने सामने घर भी है, एक दूसरे को जानते थे। क्या नाम है तुम्हारा? नन्हे। कहाँ के रहने वाले हो? पवनपुरा। क्या मामला है जो आपके भांजे ने और एक लड़की ने साथ में फांसी खाई है? मामला ये है, ये उसे मार के और वो अपने मेरे घर पे गए थे। हाँ, कई लड़के को लिए ढूंढो, तुम्हारा लड़का कहाँ है, तो मान लो हमारे घर वाले घर ढूंढने गए, तो फिर इन्हें मार के टांग दिया उस पे, और कहीं अपने लड़के को ढूंढो। मैं सब, मेरा भाई और सब जने ढूंढने चले गए थे, वो कहीं मान लो मिला ही नहीं। जब जो लोग ढूंढ डाल करने के लिए जा रहे हैं, बाहर खेत में पेड़ पे टंगा था, खेत लोगों ने देखा तो बताया था। महोबा जनपद के जैतपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। बता दें आपको कि 25 साल के युवक राहुल को परिजन गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां न कोई डॉक्टर मौजूद था और न ही कोई स्वास्थ्य कर्मी। मौत से जूझते युवक को बचाने के लिए परिजन खुद उसको पीठ पर और पेट से पानी निकालने का प्रयास कर रहे थे। राहुल अपने मित्र वीरू के साथ नहाते समय गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। वीरू ने मदद के लिए चीख पुकार मचाई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से राहुल को किसी तरह बाहर निकाला और तुरंत ही अस्पताल भेजा गया। अस्पताल पहुंचने पर नजारा काफी चौंकाने वाला था। ना तो कोई चिकित्सक मौजूद था और ना ही कोई स्वास्थ्य कर्मी मौके पर मौजूद था। परिजनों ने बिना किसी मेडिकल सहायता के खुद ही उसके जान बचाने की पूरी कोशिश की और इसी बीच अधीक्षक डॉक्टर पवन की कुर्सी खाली होने का वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तालाब में बने हमाम वाले तालाब में डूब के खत्म हो गए। जो लोग अस्पताल पहुँचे तो वहाँ डॉक्टर नहीं थे। फोन ऑन नहीं लगाया आपने किसी को? नहीं, वो तो फोन हमारे चला के नहीं जाना था। कोई भी डॉक्टर नहीं था? हाँ। तो क्या समय से इलाज नहीं मिल पाया? अगर डॉक्टर होते तो इलाज हो जाती। क्या बच सकता था? कौन था आपका? अच्छा, तो क्या फिर हॉस्पिटल ले गए थे? हॉस्पिटल ले गए थे सर, और वहाँ कोई मिला ही नहीं डॉक्टर साहब। क्या इलाज नहीं हो पाया? इलाज कुछ नहीं, जब तक वो खत्म हो गया। अगर डॉक्टर होता मौके पर तो क्या बच सकता था आपका? हाँ, इलाज होता तो बच जाता। मुजफ्फरनगर में त्योहारों पर ब्रांडेड मिठाई लेना लोगों को महंगा पड़ गया है। 12 घंटे के अंदर ये स्वादिष्ट मिठाई पूरी तरह से खराब हो गई है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ब्रांडेड मिठाई लेना लोगों को काफी भारी पड़ गया है। 12 घंटे के अंदर ये मिठाइयां पूरी तरह से खराब हो गई हैं। आम जनमानस की जेब पर ये काफी महंगा पड़ा है, तो वही स्वादिष्ट मिठाई की जगह फूल लगी मिठाइयां धड़ल्ले से बेची जा रही है। सोशल मीडिया पर उपभोक्ताओं द्वारा लगातार इसकी शिकायत भी की जा रही है। भक्त जी स्वीट्स ब्रांड के नाम से ये मिठाइयां बेची जा रही थी और शिकायत के बाद से फूड विभाग की नींद खुली और मिठाई की दुकान पर पहुंचकर मिठाई के सैंपल भी लिए गए। थाना मंसूरपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपका नाम? नाम वीरेश कुमार। मेरे से क्या बात हुई जो शिकायत करी सोशल मीडिया पर? 8 तारीख में लगभग रात को 8 बजे भगत जी स्वीट्स मंसूरपुर के अंदर थाने के पास में भगत जी स्वीट्स मंसूरपुर है, वहाँ से 6 किलो लगभग मिठाई खरीदी गई थी रात को 8 बजे। और जैसे सुबह लगभग 8-9 बजे उसे खोला गया तो सारी मिठाइयाँ ख़राब हो चुकी थी, सब में फुई लगी हुई थी, खाने योग्य नहीं थी। तो एक तरह से स्वास्थ्य के लिए, हमारे सब स्वास्थ्य के लिए ये आपने सोशल मीडिया पे शिकायत डाली, फिर कोई कार्रवाई हुई? आज फूड डिपार्टमेंट से शायद फूड इंस्पेक्टर आए हैं बाहर जो अंदर काम कर रहे हैं, कुछ सैंपल भी लिया है, सैंपल भेजा भी है। अब आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, लेकिन यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक आम आदमी कैसे सुरक्षित रह पाएगा? एक खाद्य पदार्थ खाकर उसे यदि तबीयत खराब होती है, बीमारी फैलती है, तो इतनी महंगी मिठाई लेने से क्या होगा? ये तो वही बात हो गई कि उनकी दुकान ठीक है पकवान। रक्षाबंधन पर? हाँ जी, रक्षाबंधन पर जगह जगह अलग अलग जगह पे गई थी मिठाई, और वहाँ से सभी के फ़ोटो मेरे पास आ चुके हैं जो मिठाई पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। केवल 12 घंटे से भी पहले रात को 8 बजे ली, सुबह 9 बजे जैसे रक्षाबंधन में गए तो जैसे डब्बा खोला तो सब मिठाई ख़राब हो चुकी है।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित साया गोल्ड सोसाइटी में पानी की किल्लत को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पानी न आने की शिकायत करने पहुंचे एक रेजिडेंट के साथ सोसाइटी के मेंटेनेंस ऑफिस में जमकर मारपीट की गई है। पूरी घटना सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित रेजिडेंट कई दिनों से अपने फ्लैट में पानी न आने की समस्या को लेकर काफी परेशान था और जब वो मेंटेनेंस ऑफिस में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा तो वहां मौजूदा कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। इंदिरापुरा और साथ ही वसुंधरा क्षेत्र में बीते कई दिनों से पानी की भारी किल्लत बनी हुई है, जिससे लोगों में काफी नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी और एक आरोपी को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है, जबकि मामले में अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है।